नमस्ते बच्चों, कक्षा 10 विषय गणित और आपकी जो प्रश्नावली चल रही है तीसरी बहुपद। तो इसके अंतर्गत अपने अब तक जितने भी कर चुके हैं द्विघात समीकरण, उसको हल करना, उसको पूर्ण रूप वर्ग बनाकर हल करना, उसको श्रीधराचार्य विधि से हल करना, तो अपने इतने क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जो आपकी प्रश्नावली है 3.5 ये किससे संबंधित है? मूलों की प्रकृति से। किससे संबंधित है? मूलों की प्रकृति से। देखो, अपने जो द्विघात का मानक रूप मानते हैं उसे क्या मानते हैं? द्विघात का जो मानक रूप मानते हैं वो क्या मानते हैं? ax² bx + c। द्विघात का मानक रूप अपने मानते हैं ax² + bx + c। तो इसके अंतर्गत देखो, जो अपने श्रीधराचार्य सूत्र लगाते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र में क्या होता है कि जो x का मान होता है वो क्या होता है? -b + -√b² - 4ac/2a, ये होता है। तो इसमें देखो कि इस पार्ट को लेते हैं अकेले को, प्रकृति की जानने के लिए अपने जो पार्ट लेते हैं b² - 4ac। b किसका गुणांक होता है? x का। b किसका गुणांक होता है? x का। a होता है x² का, c होता है अचर पद। इसको लेते हैं, इसको हल करते हैं। प्रकृति जानने के लिए बस आपको ये सूत्र नहीं लगाना, अकेला इतना ही हल करना होता है। इतना हल करने के बाद आपको देखना है कि जो b² - 4ac का मान क्या आ रहा है। इसका मान यदि ग्रेटर देन या इक्वल टू ग्रेटर देन 0 मानो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, अकेला ग्रेटर देन मान लो एक बार कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है, यानी इसका मान क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। तो जो द्विघात के मूल है ना, ये क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या होंगे? अलग अलग होंगे। वास्तविक व भिन्न होंगे। कि दो मूल है ना, तो दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। कि देखो क्या है, मूलों की प्रकृति जाननी है, आपको क्या ज्ञात करना है? बस b² - 4ac का मान निकालना है। इसका मान निकालोगे, यदि इसका मान बड़ा आएगा 0 से, यानी इसका मान धनात्मक आएगा, तो द्विघात के मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, भिन्न होंगे। और यदि इसका मान b² - 4ac का मान <0, यानी कि माइनस में आएगा, तो द्विघात के जो मूल होंगे आपके समीकरण के वो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। उसके मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। दो चीज़ें सीखी अपने कि यदि धनात्मक आएगा तो उसके मूल वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, और यदि उसका मान ऋणात्मक आएगा तो क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। और तीसरी बात कि b² - 4ac का मान यदि 0 के बराबर आएगा तो उसके मूल क्या होंगे? समान होंगे। वास्तविक तो होंगे, लेकिन इसमें तो जैसे था ना, भिन्न होंगे। ग्रेटर देन 0 में तो भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, लेकिन जब बराबर हो जाएंगे ना तो उसके मूल क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। तो बस आपकी इन्हीं 3 बातों पर आपकी ये वाली प्रश्नावली है, और कोई इसके अंतर्गत बात नहीं है। तो आओ अपने प्रश्नावली शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। इसके आपके 6 क्वेश्चन हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपने देख लिया। आपको सबसे पहले मानक रूप से आपको तुलना करनी आनी चाहिए। नहीं वैसे समझ में आता तो यहाँ पे मानक रूप वाली समीकरण साथ में लिख लिया करो। ax² + bx + c कि a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? 3 और c का मान कितना है? 5। सारे मान लिख लिए। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को ज्ञात करना है b² - 4ac। b², b चिन्ह c का और b का जो चिन्ह है वो साथ में लेना है। b का चिन्ह क्या है? माइनस है ना, तो इसको क्या लिखोगे? -3। तो b² - 3 का स्क्वायर - 4ac। a का मान 2 है और c का मान कितना है? 5 है। 3 है 9 -5 का 20 दूनी कितना आ गया? 40। 40 किसके हैं? माइनस के हैं। 9 किसके हैं? प्लस के हैं। तो 40 में से 9 जाएंगे तो आपके पास 31 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का आएगा। और अपने अभी किया था कि b² - 4ac का मान जब <0, यानी कि ऋणात्मक होता है, तो मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। तो फिर इसका आपका उत्तर क्या आएगा कि मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे।
ये आपका है कि मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। इसी तरह दूसरे देखो, दूसरी समीकरण है आपके पास कि 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। इसी प्रकार इसकी तुलना इससे करो, इसकी तुलना आप इससे करोगे तो a का मान 2, b का मान -4 और c का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो आपको क्या लिखना है, b² यानी कि -4 का स्क्वायर -4ac 4 का स्क्वायर 16 -4 × 12 दूना 24। 24 क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसको घटाओगे तो वो किस में आएगा, फिर माइनस में आएगा। माइनस में आएगा तो इसमें माइनस में आया था, इसमें माइनस में आया, तो इसके मूल भी क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। इसके मूल भी क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। सारे इसी तरह हल करने हैं, एक और करते हैं, बाकी जो दो हैं वो आप समय हल करोगे। देखो क्या है, 2x² x - 1 बराबर 0। अब देखो a का मान कितना है, 2, b का मान 1 और c का मान क्या है, -1। b² - 4ac निकालना है। a का मान है, b का मान है 1 -4, a का मान है 2 और c का मान कितना है, -1 है। तो 1 माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये 9 क्या है, धनात्मक है। और जब b² - 4ac का मान धनात्मक होता है तो उसके मूल क्या होंगे, फिर वास्तविक होंगे। और क्या होंगे, वास्तविक व भिन्न होंगे। वास्तविक व भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आपके सारे जो हैं ऐसे ही हैं, हल करने हैं आपको। अब अपने करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि द्विघात के जो मूल है ना, ये वास्तविक हैं और बराबर हैं। अपने 3 कंडीशन की थी कि जब धनात्मक होंगे तो वास्तविक व भिन्न होंगे, जब ऋणात्मक होंगे तो काल्पनिक होंगे, जब उनका मान 0 के बराबर होगा तब वो क्या होंगे, वास्तविक व समान होंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में आपको कौन सी कंडीशन दे रखी है, ये तीसरे वाली कंडीशन दे रखी है। ये वाली कंडीशन दे रखी है कि जब उसके मूल वास्तविक व समान होंगे तब आपको उसके अंदर समीकरण के एक चर दे रखा है कि उसका मान ज्ञात करो। तो उसका मान ज्ञात कब करना है, जब उसके मूल वास्तविक व समान होंगे। समान होंगे तो इसका मान आपको क्या रखना है, बस 0 के बराबर रख के k का मान निकालना है। देखो अपने हल करते हैं दूसरे का एक क्वेश्चन। दूसरे का क्वेश्चन देखो आपके पास दे रखा है ऐसे, तो आपको कहा है कि मूल वास्तविक व समान है। तो पहले तो इस समीकरण को हल करो। हल करने के लिए इसको अंदर गुणा करेंगे। k का तो क्या आ जाएगा, k, x को x से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 2kx + 6 बराबर क्या आ गया, 0। अब इसकी तुलना कर लो मानक रूप से, ax² + bx + c बराबर 0। अब देखो a का मान कितना है, k, a का मान कितना है, k, और b का मान कितना है, -2k, और c का मान कितना है, 6। c का मान कितना है, 6। अब आपका वो सूत्र लगाना है। इसने क्या कहा है, मूल वास्तविक व समान होंगे, तो फिर क्या होगा, b² - 4ac का मान किसके बराबर होगा, 0 के। तो देखो b² की जगह क्या आ गया, -2k का स्क्वायर -4, a का मान k और c का मान 6 बराबर क्या है, 0 है। अब देखो इसको करोगे वर्ग तो क्या आ जाएगा, 4k² -4 × 6 = 24, k बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, k कॉमन आ जाएगा। k कॉमन आया तो ये क्या आया, 4 कॉमन आया k, तो क्या आया, 4k माइनस 1k बार आ गया, तो यहाँ पे फिर क्या बच गया, 24 बराबर 0। 4 भी कॉमन आ जाएगा साथ में, इसको 4k को ही कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे फिर क्या बच गया, k माइनस 4 के पाड़े में 24 कितने पर आता है, 6 पर आता है। अब देखो एक बार तो इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो। इसको 0 के बराबर रखोगे तो 4k बराबर 0, यहाँ से k का मान कितना आ गया, 0। अब जब इस ब्रैकेट को रखोगे तो k - 6 बराबर 0, तो k का मान यहाँ से कितना आ गया, 6 आ गया। फिर k का मान 0 भी हो सकता है और k का मान 6 भी हो सकता है। कब हो सकता है, जब इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं अपने। देखो ये आपके पास दे रखा है, इस समीकरण को आपको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये किसका गुणांक है, x² का,
ये किसका है, x का, और ये अचर पद है, आपके पास सेम दे रखे हैं। बस आपको तुलना करनी आनी चाहिए कि a का मान कितना है, a का मान 1 है और ये पूरा b का मान है और c का मान क्या है, k स्क्वायर है। अब अपने लगाएंगे सूत्र वही कि v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है 0। b की जगह मान रख दिया माइनस 2k प्लस 1 और इस पूरे का क्या आएगा स्क्वायर माइनस 4a का मान a और c का मान k स्क्वायर और बराबर 0। इतना रखने के बाद अब आपको इसका स्क्वायर खोलना है तो 2 की वर्ग 4k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। अब इसकी स्क्वायर खोल दो, क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k और माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। अंदर गुणा करोगे अपने इस 4 को तो क्या आएगा 4k स्क्वायर, 1 से करोगे तो 4 और इससे करोगे तो 8k माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। ये प्लस के 4k स्क्वायर हैं, ये माइनस के हैं तो इससे ये कट गया। अब क्या बचा आपके पास 4 प्लस 8k बराबर 0। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है तो 1 प्लस 2k बराबर 0। यहाँ पे तो k है ही नहीं तो इस ब्रैकेट को अपने 0 के बराबर रखेंगे, 1 प्लस 2k बराबर 0। तो यहाँ से अपने 2k का मान निकालें तो प्लस का एक दूसरी साइड किस में जाएगा माइनस में, और फिर k का मान निकालोगे तो क्या आएगा माइनस 1/2। तो जो दूसरे के क्वेश्चन हैं सारे आपको ऐसे ही हल करने हैं कि पहले तो यदि वो हल करने वाली गुणा करने वाली समीकरण है खूब विस्तार कर लो, फिर उसमें a b c के मान देख लो, फिर आपको क्या करना है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर रखना है और वहाँ से आपको कॉमन लेके हल करके k का मान आपके पास आ जाएगा। तो 3.5 के ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं ऐसे ही करने हैं। और जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें वो क्या कह रहा है कि k का मान तब ज्ञात करो जब उसके मूल वास्तविक व भिन्न हैं। दूसरे क्वेश्चन में तो क्या कह रहा था कि उसके मूल तब ज्ञात करो जब उसके मूल क्या हैं वास्तविक व समान हैं। तो वास्तविक व समान के लिए तो अपनी जो कंडीशन थी, शर्त थी, वो क्या थी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब तीसरे क्वेश्चन में वो कह रहा है तब मूल ज्ञात करने हैं जब उसका तब k का मान ज्ञात करना है जब उसके मूल क्या हैं वास्तविक व भिन्न हैं। तो v स्क्वायर माइनस 4ac का मान अब इसके लिए क्या होगा ग्रेटर देन 0, इसके लिए क्या होगा ग्रेटर देन 0। एक क्वेश्चन हल करते हैं इसका भी अपने। तो देखो क्या दे रखा है, तीसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास ऐसे दे रखा है k x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। a का मान k, b का मान 2 और c का मान 1। अपने को क्या करना है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। b स्क्वायर b का मान कितना है 2, 4 माइनस 4 गुणा 1 गुणा k ग्रेटर देन 0। तो 4 माइनस 4k ग्रेटर देन 0। 4 माइनस के उधर चले जाएंगे तो किस में आ जाएगा 4k उधर चले गए। तो अब k का मान निकालना है अपने को, k का मान निकालना है। 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएंगे तो k का मान क्या होगा, k का मान आपके पास क्या होगा लेस देन 1 होगा। ये इसके इस तरह निकाल लें, बस सेम कंडीशन है दूसरे की तरह, बस आपको क्या करना है अब ग्रेटर देन का निशान लगा देना है। दूसरे क्वेश्चन में अपने किसका निशान लगा रहे थे इक्वल का कि v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अभी क्या करना है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही है। इसके बाद देखो जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है उसमें भी आपको देखो चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि k कैसे मान ज्ञात करने हैं जिसके लिए ये समीकरण दे रखे ना इसके मूल क्या होंगे वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो अब इसमें कौन सी शर्त लगा दोगे लेस देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। और लास्ट क्वेश्चन है कि इसके मूल वास्तविक व बराबर हो, इसके मूल वास्तविक व बराबर हो। तो इस बराबर होने के लिए और वास्तविक होने के लिए फिर अपने जो क्वेश्चन कर रहे थे अभी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रखोगे तो वहाँ से हल करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब बस आपको 3 ही बातें याद रखनी है कि मूल की प्रकृति के बारे में कि कब उसके मूल वास्तविक होते हैं, कब उसके मूल काल्पनिक होते हैं, और यदि वास्तविक होते हैं तो कौन सा सूत्र लगाना है। बस आपको ये याद रखना है कि b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके मूल क्या होंगे वास्तविक व भिन्न होंगे।
यदि लेस देन 0 होगा तो उसके मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। और यदि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होगा तो उसके मूल वास्तविक व समान होंगे। वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, उसने क्या पूछा है, वास्तविक व भिन्न पूछा है तो ये कंडीशन लगा के हल कर दो। उसने कहा है काल्पनिक होंगे तो ये लगा के हल कर दो। और यदि वो कह रहा है कि वास्तविक व समान होंगे तो ये कंडीशन लगा के क्वेश्चन को हल कर दो। तो आपकी ये जो प्रश्नावली है 3.5 पूरी हुई। धन्यवाद।